बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 14 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी अहम मालूमात जान सकें। कसीम रीजन में शाही माफ़ी के अहकामात पर अमल करते हुए रीजनल प्रोसिक्यूशन के इदारे ने 26 कैदियों को रिहा किया है। सऊदी अखबारात के मुताबिक कसीम गवर्नरेट में माफ़ी कमेटी के निगरान सुलेमान अल बुरादी ने कहा कि जिन कैदियों की रिहाई पर अमल किया गया है वो हक़ुल आम के ज़मरे में आते हैं। रिहाई से कबल तमाम कवानीन के लिहाज से शराइत पूरी की गई हैं। कमेटी के निगरान ने मज़ीद कहा कि रिहाई पाने वाले कैदियों की निगरानी के लिए ज़िंदगी का नया बाब खुला है। इन्हें चाहिए कि वो माशरे का मुफीद फ़र्द बने और अपने अमल से ये साबित करें कि जो गलती इनसे माजी में हुई थी इन्हें दोहराया नहीं जाएगा। वाज़ह रहे, सऊदी अरब में ऐसे कैदी जिन पर हक़ुल ख़ास के मुक़दमात नहीं होते या वो किसी कत्ल और दीगर संगीन जुराइम में मुब्तला नहीं होते, इनकी चाल चलन को देखते हुए ऐवान शाही की जानिब से इनकी बाकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक कैदियों को जेलों में माशरे का मुफीद रुकन बनने के लिए फ़नी तालीम, दीनी रहनुमाई भी फ़राहम की जाती है ताकि वह अपनी सबका ज़िंदगी से जो उनसे गलतियाँ सरज़द हुई हैं अब आने वाले दिनों में वो ये ना करें। रिहाई पाने वाले कैदियों ने खातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का भी इजहार किया कि वो माशरे के मुफीद शहरी बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सऊदी वज़ारत ख़ुराक की जानिब से कहा गया है कि पहले मरहले में वबाई मर्ज़ कोरोना की जो वैक्सीन है वो सरकारी अदारों को मुहैया की जाएगी। इसके बाद आइंदा मराहिल में प्राइवेट इदारों को फ़राहम करने के बारे में गौर किया जाएगा। अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन के हवाले से सऊदी फूड जो इदारा है उसके तमाम अमूर का बारीकबीनी से जायज़ा लिया गया है, जिसमें वैक्सीन के असरात को कम करने के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए गए हैं ताकि इसके बेहतर से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। सऊदी अखबारात के मुताबिक वबाई मर्ज़ कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी अथॉरिटी इंतहाई संजीदगी से तमाम मराहिल का जायज़ा लेगी और इस हवाले से मुकर्ररा टीमें पूरी रिपोर्ट जारी करेंगी। अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि वैक्सीन 16 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। वैक्सीन के बाद कमेटी की मुकर्रर करदा टीमें मरीज़ को मुसलसल मुशाहिदे में रखेंगी ताकि किसी भी साइड इफ़ेक्ट की सूरत में इसका कबल अज़ वक्त ही ख़ात्मा किया जा सके। सऊदी महकमा ख़ुराक की जानिब से मज़ीद बताया गया है कि वैक्सीन के हवाले से जो भी सूरत हाल होगी इसे मुकम्मल तौर पर आवाम की नॉलेज में लाया जाएगा ताकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। जैसा किसी भी वैक्सीन या दवाई के इस्तेमाल में एहतियाती तदाबीर होती हैं, इसी तरह इस वैक्सीन में भी हम यकीन दिलाते हैं कि अदारा अमूर सेहत हर तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा। सऊदी इदारे की जानिब से मज़ीद बताया गया है कि मारूफ कंपनी फाइज़र की वैक्सीन को ममलिकत के लिए मंजूर किया गया है, जिसके बाद वैक्सीन की ममलिकत दरामद के मराहिल का आगाज़ होने वाला है। इस हवाले से हवाई अड्डों पर वैक्सीन की वसूली, इसकी स्टोरेज के लिए वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। याद रखें, ये कोई आम वैक्सीन नहीं, इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए बेपनाह मुश्किलात हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये दस्तयाब हैं। गरीब मुल्कों में ये तमाम सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि 5 मज़ीद शहरों में लैन की खिलाफ वर्जी का खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज 7 दिन में हो जाएगा।
इस सिलसिले में सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर रीजन, शुमाली हदूद के इलाके, करियात वगैरह का जो इलाका है, इनमें लेन का यानी अपनी सड़क पर अपनी ही लाइन में चलने का जो सेटअप है, अगर इसकी कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो कैमरे इसको रिकॉर्ड पर लाएंगे और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। याद रखें, इससे पहले जजान, ताइफ, बहा, अलजौफ में लैन की खिलाफ वर्जी का इंदराज बाकायदा शुरू हो चुका है। जद्दा, रियाद और दमाम सबसे पहले इस सिलसिले में ऐड हुए थे। सऊदी महकमे ने मजीद कहा कि लैन की पाबंदी ना करने वाले ड्राइवरों को जुर्माने नाफिज करने का अमल रियाद और जद्दा से शुरू किया गया था, जो बड़ी कामयाब होने के बाद दीगर ममलिकत के इलाकों में फैला दिया गया है। लैन की पाबंदी करना मुहज़्ज़ब ड्राइविंग की अलामत है, जबकि लैन के खिलाफ वर्जी करना मनफी रुझान की वजह से होता है, जिससे ड्राइवर समेत दूसरे लोगों को सलामती के खतरात लाहक हो जाते हैं। सऊदी महकमे ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक जो भी कोई इस खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा, इसे 300 रियाल से 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद खिलाफ वर्जी ना करें और अपने आप को इस जुर्माने से बचाएं। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की भाई ये सवालात मुख्तलिफ़ इदारों से भी करते हैं, मेरे इस चैनल पर भी करते हैं। बहुत सारे मैंने ये मैसेजेस देखे कि सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम भाई जो कि घरेलू मुलाजमीन के तौर पर, जिसमें साय ख़ास, आमिल मंजली और जो भी मज़रों पे काम करने वाले हैं या कोई भी जो घरेलू मुलाजमीन खद्दामा वगैरह काम करते हैं, उनकी जानिब से ये सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है कि नया जो कफ़ालत का सिस्टम है वो उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या इनका जो मैनी है यानी प्रोफेशन है वो चेंज हो सकता है, वो कोई दूसरे प्रोफेशन पर काम कर सकते हैं या कि नहीं। सऊदी अरब में लेबर लॉ के कवानीन के मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम करते हैं, उनके अकामे का मैनी घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से है, वो किसी और मैने में तब्दील नहीं करवा सकते हैं। ये मकतब अमल यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के वाज़ह तौर पर कवानीन हैं। लिहाजा इस सिलसिले में आप तमाम भाइयों को दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में आना होगा। आपका ये अकामे का मैनी चेंज नहीं हो सकता है। सऊदी अरब की हुकूमत ने 4 माह पहले ये सहूलत गैर मुल्की अफराद को दी थी, जो कि 3 माह तक जारी रही, जिसमें कहा गया था कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ घरेलू मुलाजमीन, आमिल मंजली और ख़ास तौर पर साय ख़ास के वीज़े पर रहते हैं और वो अपने अकामे का मैनी किसी और प्रोफेशन में चेंज कराना चाहते हैं, और क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस मैनी पर आकर दूसरी कंपनियों में काम करते हैं जो कि खुली खिलाफ वर्जी है, 3 महीने का टाइम दिया गया था, जिस पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने फ़ायदा भी उठाया। याद रखें, इसमें अगर आप दूसरे मैनी चेंज करवाते हैं तो लाजमन डिग्री सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जिन लोगों के पास ये सहूलत थी उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, उसके बाद दोबारा से ये पाबंदी लग चुकी है। सऊदी अरब में कफ़ालत का सिस्टम जो अगले साल से ख़त्म होने जा रहा है, इसमें घरेलू मुलाजमीन शामिल नहीं, कंपनी मुअस्ससों में काम करने वाले लोग ही इससे फ़ायदा उठाएंगे। घरेलू मुलाजमीन के लिए आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत क्या लाएमल इख्तियार करती है, अभी इसका इंतज़ार है। लिहाजा वो तमाम भाई जो इस बारे में मुसलसल सवालात कर रहे थे, आप तमाम भाइयों को तफसीलन इस वीडियो के ज़रिए इतलात दे दी गई है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तमाम अफराद को यकीन दहानी करा दी है कि नया सिस्टम जो सऊदी अरब में आने जा रहा है, इसके तहत सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस नए निज़ाम में सऊदी शहरियों के लिए जो सबसे अहम सहूलत दी जा रही है, उसके तहत मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में ये घंटों के लिहाज से काम कर सकेंगे, जबकि गैर मुल्की अफराद भी कफ़ालत के निज़ाम से आज़ाद होने जा रहे हैं। ये बहुत अहम सहूलत अगले चंद ही माह में आपके सामने आ जाएगी। सऊदी वज़ारत अमल ने मज़ीद बताया कि इस सिस्टम के तहत मुख्तलिफ़ कंपनियों में सऊदी कारकुन आर्जी और वक्ती बुनियादों पर मुलाजमत हासिल कर सकेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपनी मुस्तकिल मुलाजमत पर कायम भी रहेंगे।
सऊदी ज़राए से मज़ीद जो मालूमात मिली हैं कि ये बहुत बेहतर सिस्टम होगा जिसमें कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि इस सिस्टम के तहत आजर को यानी कंपनियों को काफ़ी सहूलियात भी हासिल होंगी। कानूनी तौर पर सिस्टम से वो तमाम फ़ायदे सऊदी मुलाजमीन और गैर मुल्की फ़ी घंटे के लिहाज से ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद काम करके हासिल कर सकते हैं। नया सिस्टम जो सऊदी अरब में आने जा रहा है, इसमें किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह, छुट्टी, मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी मुलाजमत के खात्मे पर जो भी हकूक़ अदा करने हैं, कंपनियां इसकी लाजमन पाबंद हो जाएंगी। कोई भी किसी के हकूक़ की हक तलफी नहीं कर सकता है। एक नया सिस्टम सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों के लिए ख़ास तौर पर निज़ामुल अमल अल मरन के नाम से जारी किया जाएगा, जिसमें कंपनियां बाकायदा अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगी और अबशर और सोशल इंश्योरेंस से मुंसलिक किया जाएगा ताकि कंपनी और मुलाजमीन के हकूक़ महफूज रह सकें। सऊदी वजारत अमल ने मज़ीद बताया कि इस सिस्टम के तहत होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज, फिटनेस सेंटर, तफरीही मकामात, मीडिया एंड मार्केटिंग, लॉ फर्म्स, टेक्निकल इदारे, सियाहत और शोबा ट्रांसपोर्ट, होम डिलीवरी सर्विस के इदारे फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा इन तमाम इदारे जिनका मैंने आपसे नाम लिया है, इसमें काम करने वाले गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी अहम सहूलियात से फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना केसेस में नुमाया कमी के हवाले से माहिरीन का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद को अवाम ने यकीनी बनाया, जिसके मुस्बत नताइज सबके सामने हैं। इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि लोगों ने दी गई एहतियाती तदाबीर पर काफ़ी अमल किया है, जिसके बेहतरीन नताइज आज हमारे सामने हैं कि पूरी दुनिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर बहुत मुतासिर कर चुकी है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में हालात मज़ीद बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों के अदाद व शुमार हमारे सामने हैं, जिसमें ख़तरनाक केसेस की तादाद भी 500 से कम हो गई है। सऊदी ज़राए अबलाग से जो मज़ीद इतलात आई हैं कि वबाई मर्ज़ कोरोना इंशाअल्लाह सऊदी अरब में मज़ीद कमी की जानिब जाएगा, अगर आवाम ने इसी तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। याद रखें, मार्च 2020 में वबाई मर्ज़ कोरोना की तस्दीक होने के बाद वजारत सेहत ने बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब देते हुए तमाम इदारों को वाज़ेह हदायत की थी कि ममलिकत के तमाम शहरों और इलाकों में लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज किया जाए, ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस मज़ीद इलाकों में ट्रांसफ़र ना हो सकें, जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया गया और आज इसका रिज़ल्ट आप तमाम हजरात के सामने है। अवामी मकामात या दीगर जगहों पर मास्क के बगैर किसी सूरत में ना जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लाजमन 1000 रियाल जुर्माना होगा, जो कानून अभी भी सऊदी अरब में जारी है, जिसकी वजह से अवाम में काफ़ी शऊर पैदा हुआ और आज वबाई मर्ज़ कोरोना बहुत बेहतर कंडीशन में है। सऊदी महकमा मौसमियात ने इतलात शेयर की हैं कि सऊदी अरब के अगले चंद ही दिनों में अहम बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसमें रियाद रीजन, हाइल कसीम, अल-जौफ, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकरमा, तबूक के इलाके और कुछ असीर रीजन के इलाके शामिल होंगे। यहाँ पर गरज चमक के साथ मुसलसल बारिश होगी, जिसका दौरानिया कम से कम 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि इन इलाकों में रहते हैं, एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। हाईवेज़ पर ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि अक्सर तेज़ बारिश में बड़े हादसात रोनमा हो जाते हैं। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी करते हुए बताया कि पहाड़ी सिलसिलों में जाने वाले अफराद एहतियात करें और इन इलाकों में, नशेबी इलाकों में ख़ास तौर पर रोडों पर सैलाबी सूरत हाल रोनमा हो जाती है और जिसकी वजह से तमाम इलाके बंद हो जाते हैं। लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ।